नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। वर्ष 2025 सभी राशियों के लिए कैसा बीतेगा, इसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे कन्या राशि यानी कि वर्गो जोड़िए के बारे में। यदि आपकी चंद्रमा आपकी कुंडली में कन्या राशि में बैठे हुए हैं, चाहे कहीं पर भी बैठे हों पहले से 12वें भाव तक, तो आप ये देख सकते हैं। यदि आपका लगन भी कन्या है तब भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ग्रह के गोचर के आधार पर हम ये चर्चा करेंगे। कन्या राशि के लिए आप जानते हैं कि ये काल पुरुष की छठी राशि है, बड़ी मेहनती राशि है और ये मुख्यतः अपने दिमाग के लिए जाने जाते हैं। ऐसे लोग त्वरित अपना बुद्धि लगाते हैं, क्योंकि जो बुध है उनका ये मूल त्रिकोण राशि होता है और बुध बुद्धि के ग्रह माने जाते हैं। वर्तमान में आप ही के ऊपर मतलब कि कन्या राशि पे ही केतु का गोचर हो रहा है और आपके जस्ट सामने घर में राहु का गोचर हो रहा है। तो ये दोनों आपके मई 2025 तक वहीं पर रहने वाले हैं जहां पर बैठे हुए हैं। तो वर्तमान में आपके राशि पर केतु का गोचर होने से आप अपने देखेंगे कि जो कार्य करने की आपकी शैली है वो थोड़ी थोड़ी धार्मिक प्रवृत्ति या फिर सोच समझकर करने की प्रवृत्ति हो चुकी है। खासकर धर्म के क्षेत्रों में, आध्यात्म के क्षेत्रों में यदि आपका झुकाव है तो। अन्यथा यदि आपका झुकाव दूसरी ओर ज़्यादा है, फैशनेबल चीज़ों में ज़्यादा है, मेटलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मनुष्य आप जो करना चाहते हैं उसे थोड़ा अलग हट के कार्य हो रहा है। क्योंकि केतु का सिर नहीं होता है, दिमाग नहीं होता है, वो जिसके साथ बैठता है, जहाँ बैठता है उसके अनुसार फल देना प्रारंभ कर देता है। और बहुत यदि व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का है तो धर्म एंगल यहाँ पर ज़्यादा जुड़ जाता है। लेकिन यदि व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति में नहीं है, धार्मिक संबद्धता में नहीं है, उसका संगत नहीं है इस तरीके का, तो व्यक्ति जिस क्षेत्र में रहता है उसी क्षेत्र में यदि वो बदमाश टाइप का है, यदि वो कहीं बदमाशी टाइप में, क्रिमिनल टाइप में है, या फिर मनी माइंडेड है, या जिस तरीके के जिस क्षेत्र में है उस तरीके के फल वो बृहस्पति केतु जो है ज़्यादा देने लगता है। तो यहाँ पर ये वर्ष जो है अभी तक मई तक आपके लिए थोड़े थोड़े व्यवधान ही उत्पन्न करेगा, क्योंकि राहु भी सप्तम भाव में बैठकर आपके पारिवारिक जीवन, खासकर जो पति पत्नी वाला जो जीवन होता है या फिर बिजनेस वगैरह का जो जीवन होता है, वहाँ थोड़े थोड़े परेशानियाँ ही लेकर आएंगे, या फिर बिना सोचे समझे कभी कभी आप निर्णय ले लेते होंगे। खैर, इन सब का भी चर्चा करेंगे हम। आइए प्रारंभ करते हैं। बृहस्पति देवता वर्तमान में आपके 18 मई तक नवम भाव में ही गोचर करेंगे। ये आपके लिए बड़ा ही शुभ संयोग है। भाग्य का साथ अभी वर्तमान में आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी कार्य हैं आप तेज़ी से उन्हें बढ़ाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि 18 मई के बाद बृहस्पति देवता आपके 10वें भाव में चले जाएंगे, जहाँ पर वो अतिचारी हो जाएंगे मई से लेकर के नवंबर तक। तो वहाँ पर कार्य तो होंगे, लेकिन गलतियाँ होने की या फिर कार्य क्षेत्र में अपयश मिलने के भी योग बनेंगे। कारण है बृहस्पति देवता ही वहाँ पर अतिचारी होकर गोचर करेंगे। अतिचारी होकर गोचर करने का मतलब कि कार्य शीघ्र से होंगे, क्योंकि बृहस्पति देवता काफ़ी फास्ट मूविंग हैं, कार्य होंगे, लेकिन हो सकता है कि बीच में कुछ गलतियाँ, कुछ त्रुटियाँ हो जाए, जिससे कि आप अपयश के भागी बन सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सावधानी बरतें। वर्तमान में मई तक आपके लिए बृहस्पति देवता नवम भाव में ही बैठेंगे, जो आपके लिए लाभकारी है, हितकारी है, क्योंकि भाग्य का साथ यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर भी यहाँ पर सावधानी क्या बरतना है, मई तक अपने जो माता, भूमि, भवन, वाहन से संबंधित जो भी बड़े डिसीजंस हैं वो थोड़े सोच समझकर अपने बड़ों से, अपने जिसे भी मार्गदर्शन लेते हो, परामर्श लेते हो, उनसे लेकर करें, क्योंकि बृहस्पति देवता अपने चतुर्थ भाव से छठे में गोचर कर रहे हैं। तो वहाँ पर थोड़े खटपट या फिर मनमुटाव के योग बन सकते हैं। माता, भूमि, भवन, वाहन या फिर आपके स्वयं के थोड़े बहुत जो आंतरिक सुख होते हैं उसमें थोड़ी बाधा पहुँच सकती है। लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े कार्यों के लिए, जैसे अपना नौकरी हुआ, व्यवसाय हो गया, धन समृद्धि वगैरह के लिए यहाँ पर आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ही वो अतिचारी होंगे मई से नवंबर के बीच में, यहाँ पर आपके कार्य होंगे, कैरियर से रिलेटेड कार्य होंगे, अच्छे कार्य होंगे, लेकिन वहाँ पर सावधानी सतर्कता बरतना है, क्योंकि बृहस्पति देवता फास्ट मूविंग है। ऐसे भी जब गाड़ी फास्ट चलती है तो व्यक्ति को केयरफुल होना चाहिए, अन्यथा कहीं भी गिर सकता है। और नवंबर के बाद बृहस्पति देवता चले जाएंगे आपके 11वें भाव में। वहाँ पर पुनः आपके लिए उच्च के बृहस्पति देवता लाभ का मार्ग खोलेंगे, किसी भी चीज़ में लाभ खोलेंगे। और जैसा कि मैं बता रहा था आपको, राहु देवता आपके 13 मई तक सप्तम भाव में रहेंगे यहीं पर। उसके बाद वो चले जाएंगे आपके छठे भाव में, तो वहाँ पर आपके लिए बड़ा ही शुभ संयोग बनेगा। वर्तमान में थोड़ी परेशानियाँ क्रिएट हो रही हैं, खासकर पारिवारिक संबंधों में,
या फिर बिजनेस ओरिएंटेड चीज़ों में आप यहाँ पर देखिए स्ट्रगल होगा, लेकिन बढ़ने के भी योग बनते हैं। राहु क्या है कि राहु एक तामसिक ग्रह है, वो बढ़ने के अवसर देते हैं लोगों को, लेकिन तामसी लोग जो होता है, तामसी प्रवृत्ति की जो चीज़ होती हैं उसमें खटास भी होता है, कटुता भी होता है और संघर्ष भी होता है। तो मई के बाद जैसे ही राहु जो आपके छठे भाव में चले जाएंगे, ये आपके लिए एक बड़ा सुखद संयोग बनेगा। कारण ये है, राहु संघर्ष के ही देवता माने जाते हैं और तामसिक वृत्ति के हैं ये। तो आप जितना संघर्ष करेंगे, जितना स्ट्रगल करेंगे, जितना साहस शौर्य पराक्रम दिखाएंगे, उतना अपने जीवन में, अपने कार्य क्षेत्र में, या फिर पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें, या फिर कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें संघर्ष करके सफल होने के योग बन जाते हैं। तो राहु का छठे भाव में गोचर बहुत अच्छा रहेगा मई के बाद से। इसके जस्ट अपोजिट केतु होते हैं। केतु आपके वर्तमान में मई तक लगन में विराजमान है, तो बड़े निर्णय जो है थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा, खासकर मटेरियलिस्टिक चीज़ों में, क्योंकि केतु लगन में बैठकर व्यक्ति का दिमाग जो है धर्म क्षेत्रों में, धार्मिक क्षेत्रों में ज़्यादा लगाने का प्रयास करते हैं, या फिर उस ओर लेके जाने का प्रयास करते हैं। यदि खराब रिजल्ट मिल रहा है तो दोरंगा कुत्ता जो होता है, मतलब कुत्ता कोई भी हो चल आप उसको खिला सकते हैं, लेकिन खासकर यदि आपको दोरंगा कुत्ता मतलब ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन वाला कुत्ता मिल जाता है तो उसको कुछ भोजन वगैरह कराइए, ज़्यादा अच्छा फल मिलेगा। मई के बाद केतु चले जाएंगे आपके 12वें भाव में। यहाँ पुनः आपके लिए एक अच्छा समय है। यदि आप अपने आप को धर्म से, अध्यात्म से या फिर मंत्र वगैरह जाप करते हैं आप, तो यहाँ उन सब चीज़ों का लाभ मिलने का, सिद्धि मिलने का योग बनेगा, मोक्ष प्राप्ति की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन यदि आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों की ओर जुड़े हुए हैं, भौतिकवादी जीवन में जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर भी आपके लिए यात्रा के योग बनेंगे। तीर्थ यात्रा वगैरह है तो वहाँ पर समय निकालिए, तीर्थ यात्रा वगैरह जाइए, दर्शन कीजिए भगवान का। तब आपके जो कार्य हैं, जो मटेरियलिस्टिक जीवन है, वो भी आपके बढ़ेगा, क्योंकि इसके जस्ट अपोजिट केतु राहु जो है वो आपके छठे भाव में है, जो कि आपके किसी भी चीज़ में जाए, चाहे वो कंपटीशन हो, एग्ज़ाम प्रतियोगी परीक्षा हो, बिजनेस हो, उसमें सफलता के योग देंगे। अब जहाँ तक बात करते हैं हम शनि देवता का, तो ये सबसे बड़े तो यही है, भूमि भवन वगैरह के जो मेन होते हैं कारक, और सरकारी नौकरी के भी ये कारक होते हैं। तो शनि देवता यदि छठे भाव में अभी विराजमान है तो वो 28 मार्च को बदल के चले जाएंगे सप्तम भाव में। तो वर्तमान में तो जो शनि देवता हैं आपके लिए अच्छे हैं, शुभ हैं, क्योंकि छठे भाव में शनि का गोचर जो होता है वो अच्छा माना जाता है, कंपटीशन वगैरह के लिए भी अच्छा माना जाता है। तो आपके लिए गोचर अभी वर्तमान में सही है। यदि आप कुछ और भी करना चाहते हैं, साहस और पराक्रम से कहीं कंपटीशन वगैरह एग्जाम देना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी अभी मार्च तक अच्छा समय है, प्रयास कीजिए, कुछ न कुछ आपको हाथ लगेगा। लेकिन मार्च के बाद वो जैसे ही सप्तम भाव में चले जाएंगे तो वहाँ पर थोड़ा सावधानी बरतना है आपको। मार्च, अप्रैल, मई, ये 3 महीना बहुत ज़्यादा सावधानी आपको बरतना होगा, क्योंकि 28 मार्च के बाद और 13 मई से पहले ये राहु और केतु का यहाँ पर कॉम्बिनेशन होगा, युति होगी यहाँ पर। तो वो आप गलत निर्णय हो सकता है। यदि आपका दाम्पत्य जीवन खराब चल रहा है, लड़ाई झगड़े वगैरह चल रहे हैं, तो वहाँ गलत निर्णय न लें, समय निर्णय को टालें, अन्यथा गलत निर्णय हो सकते हैं। क्योंकि राहु और शनि का युति जो होता है बहुत अच्छा नहीं होता है। थोड़ी कभी कभी डर्टी पॉलिटिक्स वाली चीज़ें हो जाती हैं आपके इधर। आप हो सकता है अपने मस्तिष्क से सही सोच रहे हो, लेकिन अगल बगल वाले डर्टी पॉलिटिक्स कर देंगे और आप बेचारे फंस जाएंगे। तो यहाँ पर आपको अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अप्रैल, मई, जून, नहीं 28 मार्च के बाद से 13 मई तक। और उसके बाद जब युति ख़त्म हो जाएगा तो शनिदेव परमानेंटली यहीं 12 आपके सप्तम भाव में रह जाएंगे। तो आपको ये वर्ष जो है थोड़ा संघर्ष करके ही सही, लेकिन आपके बिजनेस के लिए, आपके कार्य क्षेत्र के लिए सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस निर्णय सही सोच समझ कर लीजिए। थोड़ा कार्य डिले हो सकते हैं आपके, थोड़े कार्य विलंबित हो सकते हैं, लेकिन कार्य आपके होंगे और आप जैसा चाहेंगे वैसा ही कार्य होगा, आपको सफलता की प्राप्ति होगी। तो सोच समझ के कार्य कीजिए। ये वर्ष आपके लिए लगभग मिश्रित रहने वाला है। शीघ्र ही मिलेंगे हम तुला राशि के जातकों के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।